आउटरम, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। तब जनरल आउटरम ने कहा कि गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह काम नहीं हो सकता है। नाना साहब का पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है, क्योंकि नाना साहब से अंग्रेज बहुत अधिक क्रोधित हैं। इसलिए वो इस महल पर दया नहीं दिखा सकते। इस महल को किसी भी कीमत पर इसको छोड़ नहीं सकते। इसको नष्ट करना ही करना है। नाना के वंश पर भी और उनके महल पर भी दया दिखाना असंभव बात है। सेनापति है तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल को इस विषय का एक तार देना चाहिए। तो सेनापति है ने कहा कि लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल हैं उनको इस विषय में एक तार का मतलब बच्चों टेलीग्राम, पहले टेलीग्राम से मैसेज को पास किया जाता था। आउटरम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। जब जनरल आउटरम ने कहा सेनापति ये से कि आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हमें आदेश मिला है तो हम इस महल को बिना विध्वंस किए हुए और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। सेनापति है मन में दुखी होकर वहां से चला गया। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया, जिसका आशय इस प्रकार था। लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए। उसी समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया। उसका ये मतलब था कि लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह मतलब नाना से संबंधित उनकी याद से संबंधित हर चिन्ह, हर निशान को मिटा दिया जाए। इसलिए वहां की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। उसी समय क्रूर जनरल आउटरम क्रूर था, अंग्रेजी सैनिक था, उसकी आज्ञा से नाना साहब के राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे, यानी उनके महल को तोप से उड़ाया जाने लगा। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र, समाचार पत्र था, 6 दिसंबर को यह एक लेख में लिखा गया। बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर थॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है। जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा। उसमें लिखा था कि यह तो बहुत ही शर्म की बात है कि कलंक की बात है कि जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए उनके हृदय में क्षमा की भावना। अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर थॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। मतलब कि उनके ऊपर गलत आरोप लगने लगा कि इस वृद्धावस्था में वो एक मामूली महाराष्ट्र बालिका, वही मैना देवी के सौंदर्य पर मोहित हो गए और अपना कर्तव्य भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है, उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। यह एक समाचार पत्र के एक लेख में लिखा था। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रासाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। सन 1857 के सितंबर महीने में आधी
रात के समय चांदनी रात में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने नाना साहब के भगना वशिष्ठ प्रासाद मतलब उनके महल के टूटे हुए टुकड़े, जिसको कि खंडहर बोलते हैं, के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल ओटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज सुनकर वहां गए। जब सैनिकों ने रोने की आवाज सुनी तो वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल ओटरम भी वहां पहुंच गया और जनरल ओटरम भी वहीं पहुंच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह, यह तो नाना की लड़की मैना है। जनरल ओटरम ने मैना को पहचान लिया, पर वह बालिका किसी ओर न देखती थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। न वो कुछ बोल रही थी और न सैनिकों को देखकर डरी भी नहीं। जनरल ओटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। जनरल ओटरम ने आगे बढ़कर के मैना से कहा कि अंग्रेज सरकार की आज्ञा है कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाए, इसलिए मैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिससे आज मैं यहाँ जी भर कर रो लूं। तब मैना ने बहुत ही दया भावना से, करुणा की भावना से, बहुत दीनहीन होकर के उससे कहा कि मुझे थोड़ा समय दीजिए जिससे मैं आज यहाँ जी भर कर रो लूं। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी न होने दी। पर उस क्रूर कठोर हृदय वाले जनरल ने उस मैना की अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। उसकी अंतिम इच्छा क्या थी बच्चों? कि वह चाह रही थी कि कुछ समय के लिए जी भर करके वहां बैठ करके रो ले। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद की कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र में छपा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। यह उस समय के एक बाखर नामक समाचार पत्र में छपा हुआ था। बच्चों समझ में आ गया कि नाना साहब अपनी पुत्री को ले जल्दी में भागने लगे और वो पुत्री को नहीं ले जा सके। अंग्रेजों ने उनके महल को भस्म कर दिया। मैना ने उसको तोड़ने से के लिए अंग्रेजों से निवेदन किया, लेकिन उन्होंने उसकी इच्छा को, अंतिम इच्छा को भी नहीं माना और उसे कैद करके किले में डाल दिया। अब मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ। गृह कार्य में मैंने प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए दिया है। पहला प्रश्न है, नाना साहब कौन थे? वे अपनी पुत्री को साथ क्यों न ले जा सके? दूसरा प्रश्न है, देवी मैना के साथ अंग्रेजों ने कैसा व्यवहार किया और क्यों? अभी मैंने आपको बताया कि मैना के साथ अंग्रेजों ने बहुत ही क्रूरता का व्यवहार किया। और क्यों किया? क्योंकि वह नाना साहब के हर स्मृति चिन्ह को मिटा देना चाहते थे। सर थॉमस है कि मैना पर दया भाव के क्या कारण थे? सर थॉमस है मैंने मैना पर दया भावना क्यों दिखाई? क्यों? क्योंकि वह उनकी पुत्री की सखी थी, सहचरी थी। बालिका मैना ने सेनापति है को अपना परिचय किस प्रकार दिया? सेनापति है से बालिका मैना ने कैसे अपनी बात बताई ना कि आपकी पुत्री मेरी बचपन की सहचरी थी, हम दोनों साथ में आते जाते थे, आप भी अपने मेरे घर आते थे, उसका पत्र आज भी मेरे पास है। इस तरह की बातें उसने की थी। पांचवा प्रश्न है, बालिका मैना महल को क्यों बचाना चाहती थी? क्यों? बच्चों सभी को अपने घर से बहुत ही प्रेम होता है और बालिका मैना को अपने महल से बहुत ही ज्यादा लगाव था, इसलिए वह अपने महल को बचाना चाहती थी। अब मैंने प्रश्न और उसके उत्तर समझा दिए हैं। अभी मैंने आपको पाठ पढ़ के बता दिया है। अब आपको गृह कार्य करना है। धन्यवाद बच्चों।